तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु के बारे में। अब ये हु जो होता है इसके बारे में छोटी सी बात और बता देते हैं। वो ये बताते हैं कि जब ये कंजक्शन का काम करता है तो इसका अर्थ होता है जो। क्या अर्थ होता है भाई? उस समय इसका अर्थ होता है जो। अब यहाँ पे अपने पास इससे संबंधित जितने भी अर्थ बनते हैं वो सारे अपन एग्जाम्पल्स में समझाएंगे। लेकिन जब इसे पर्सन बनाया जाता है तो इसका अर्थ होता है कौन, है ना, कौन होता है। तो ये कौन का मतलब क्या होता है? ये सब्जेक्ट के लिए पूछता है, कर्ता के लिए पूछता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रयोग जो बेसिक बात है ना, वो ध्यान में रखने वाली बात है, इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के लिए होता है। सब्जेक्ट क्या होता है भाई? सब्जेक्ट के लिए होता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के लिए होता है। तो इतनी सी बात अगर ध्यान में है तो ये मान के चलो आप वाक्य जोड़ने में कोई गलती नहीं करोगे रे। अब वाक्य कैसे जोड़ा जाएगा तो वो भी समझा देता हूं मैं, वो बताना जरूरी है रे आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है चिंता हो जाती है सिर्फ हु से वाक्य जोड़ेंगे तो हु का प्रयोग कहां पे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों की। बच्चे क्या करते हैं, वाक्यों के दो वाक्य देखे दोनों वाक्यों के बीच में कर देते हैं और वाक्य बना देते हैं। ये गलत है आप लोगों का। मैंने अपनी क्लास में पहले भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूं मैं कि इसका प्रयोग मैं इसका मतलब हु का प्रयोग बता रहा हूं भाई, है ना। इसका प्रयोग बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट पहले वाले वाक्य में, सब्जेक्ट पहले वाले वाक्य में जिसके लिए आया हो उसके बाद में, यानी उसके बाद में हु का प्रयोग होता है। हु का प्रयोग कर बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट छोड़कर, मैं समझाने वाला हूं चिंता मत करो, सब्जेक्ट छोड़कर कंप्लीट लिखा जाता है। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये मान के चलो फिर हु आपके समझ में आ गया है। ऐसे नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल्स में और भी बढ़िया तरीके से समझ में आना है। ये भाषा मुझे बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे ना मोस्टली जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि हु का प्रयोग दोनों वाक्यों के बीच में कर देते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। आपको क्या करना है, आपको अब मैं बताता हूं, देखो एक्सप्लेन करता हूं ये बात जो मैंने लिखी है। आपको ऐसे करना है, दो वाक्य आ गए, दोनों वाक्यों को आपको हु से जोड़ना है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आपको ये पता है कि हु से जोड़ना, तो आपको क्या देखना है, बाद वाले वाक्य का कर्ता देखना है। बाद वाले वाक्य का जो भी कर्ता आया है वो पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया है, उसके बाद में आपको हु का प्रयोग कर देना है। अब देखो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो देखो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, तब और भी बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। तो मैंने आप लोगों के लिए 6 एग्जाम्पल्स है, शायद हाँ 6 एग्जाम्पल्स है, बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं। एग्जाम में आने की संभावना बनती है, बस नाम वगैरह चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। अब ये जो 6 एग्जाम्पल्स है इसमें से 3 तो मैं करवा देता हूं और 3 आप लोग कर लेना भाई। क्यों, मिल बांट के करेंगे सारे काम, है ना। मैं समझाऊंगा, आप सीखो, है ना। मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आप लोग अपने घर पे बनाओ, तो वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। देखो पहला वाक्य है, द बॉय इज माई स्टूडेंट, ही इज टॉकिंग मच। अब जाहिर सी बात है आपके सामने कंजक्शन दिया होगा कि इसे जोड़ना है। अगर ऐसा भी नहीं दिया हो तो कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आपको खुद को अनुमान लगाना है कि किसके बारे में बात कर रहा है बाद वाला वाक्य। देखो द बॉय इज माई स्टूडेंट, वो लड़का मेरा छात्र है। ही इज टॉकिंग मच, वो बहुत बातें कर रहा है। अरे मेरे बच्चे बहुत बातें करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत बातें करते हैं। ये सारी बातें अपन है ना साथ साथ में करते चलेंगे, चिंता मत करो। अब आपको देखो हु से वाक्य जोड़ना है, क्योंकि अपन WH वर्ड में हु पढ़ रहे हैं, पहले हु से वाक्य जोड़ना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि आपको क्या देखना है, आपको बाद वाले वाक्य का कर्ता देखना है, यानी बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट, है ना। तो बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो ये है ही। मैंने यहाँ पे ही लिखा है। अब ये ही पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया है, तो ये आया आपके पास द बॉय के लिए। तो आपको किसके बाद में कर देना है, द बॉय के बाद में हु का प्रयोग करो भाई, द बॉय, इसके बाद में लिखो हु। बस इतना कर दिया, समझ में आ गया, इतना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब बाद वाले वाक्य का कर्ता छोड़ दो, कर्ता है ही को मैंने छोड़ दिया, तो क्या लिखूंगा, इज टॉकिंग मच, ये मैंने यहां पे लिख दिया।
अब पहले वाला वाक्य भी बच गया सर, तो इसमें अपने द बॉय तो लिख ही दिया, बचा हुआ ये है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज माई स्टूडेंट, इज माई स्टूडेंट। बस इतना सा काम करना है और वाक्य हो जाएगा सही। और आपका जो अंक है ना, बढ़िया टीचर जो होगा ना वो समझते ही दे देगा, अरे बच्चे ने क्या तैयारी की है ना। हाँ, आप बताते जाओ सर, पहाड़ पे चढ़ाते जाओ, कोई बात नहीं है रे, पहाड़ पे चढ़ेंगे एक दिन, पहाड़ कोई बड़ी चीज़ है क्या। हाँ, द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, सी वन द रेस, लड़की, वो लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है भाई, वन रेस जीत गई वो, है ना। इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसका अर्थ क्या होता है, इस ऊपर वाले का जो अर्थ होगा वो होगा द बॉय हु इज टॉकिंग मच, लड़का जो ज्यादा बतला रहा है वो मेरा छात्र है। तो जो का अर्थ आ गया ना यहाँ पे हु का। देखो लड़की वाला बनाते हैं, लड़कियों की बात कर लेते हैं, नहीं लड़कियां नाराज हो जाएंगी। तो क्या है, देखो द गर्ल, मैंने यहाँ पे गर्ल लिख दिया। अब आपको क्या देखना है सर, मैंने पहला सब्जेक्ट लिख दिया, तो बाद वाले वाक्य में आओ। बाद वाला वाक्य क्या है, सी वन द रेस। तो यहाँ पे ये मैंने कहा है कि अगर वाक्य हु से जोड़ना है तो आपको बाद वाले वाक्य का कर्ता देखना है। कर्ता मैंने यहाँ पे बता दिया, सी है यह कर्ता, तो ये किसके लिए आया है, ये आपके पास लड़की के लिए आया, तो लड़की के बाद में आप हु का प्रयोग कर दो। अब मैंने अगर हु पहले लिख दिया है सब्जेक्ट के बाद में, तो आपको बाद वाले वाक्य का भी सब्जेक्ट छोड़ के पहले ही लिखना है, क्योंकि इसके बाद में हमेशा बाद वाला वाक्य पहले लिखा जाता है, वन द रेस। और इसके बाद में आपको क्या करना है, पहले वाले वाक्य में जो बच गया है, क्योंकि सब्जेक्ट अपन ने लिख दिया इज वेरी इंटेलिजेंट, ये और लिख देंगे और वाक्य हो जाएगा इज वेरी इंटेलिजेंट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। ये मैंने कर दिया कंप्लीट भाई। अब एक और समझा देता हूं, बाकी तीन आप बनाओ भाई घर पे, मैं थोड़ी बनाऊंगा, एग्जाम्पल है भाई, आपको एग्जाम्पल से समझने तो है। देखो द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही टीच अस इंग्लिश। वो टीचर जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, हमें इंग्लिश पढ़ाता है। चलो ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पे मुझे करवाना पड़ेगा भाई, एक मिनट। द टीचर, यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट ये है, तो इसके बाद में आपको क्या कर देना है, द टीचर। पहले तो मैं ये लिखूंगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब बाद वाले वाक्य का कर्ता देखना, क्योंकि हु से वाक्य जोड़ना है। तो बाद वाला जो ही है वो किसके लिए आया, टीचर के लिए आया, तो इसके बाद में मैं हु का प्रयोग कर दूंगा। और बाद में अपने पास जो पहले वाला, जो बाद वाला वाक्य है वो पहले लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, हाँ, क्योंकि इसके बाद में हमेशा बाद वाला वाक्य, क्योंकि वाक्य को भी तो जोड़ना है ना। हु टीच अस इंग्लिश, और उसके बाद में क्या है, इज वेरी स्ट्रिक्ट, इज वेरी स्ट्रिक्ट, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद देखो, आई मेट अ पर्सन, ही वाज मैनेजर इन द बजाज फाइनेंस। वाक्य मैंने लिखा भाई, इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, ये तो आपको बहुत ही सरल लगे भाई, अरे सर अब तो हम कर देंगे, अब आप कहो वो कर दें, लेकिन इसमें गलती करोगे आप लोग, बिल्कुल करोगे रहे। आई मेट अ पर्सन, ही वॉज अ मैनेजर इन बजाज फाइनेंस, इसको वाक्य को हु से जोड़ना है। हु से जोड़ना है तो बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही आ रखा है। ये ही पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया है, तो मैंने तो यहाँ पे कर्ता किया, कर्ता आप जस्ट इसके बाद में लगा दोगे, आई के बाद में। गलत कर दिया यहीं पे आप लोगों ने, है ना, मैं नहीं गलत कर रहा, आप लोगों ने कर दिया रहे। मुझे पता है ये ही है, वो इस व्यक्ति के लिए आया है। किसके लिए आया है, इस व्यक्ति के लिए आया है, तो आपको हु का प्रयोग इसके बाद में करना है। तो क्या हो जाएगा, आई मेट ए पर्सन। अब यहां पे इसके बाद में आपको हु का प्रयोग करना है। अब इसके बाद में जब आपने पूरा वाक्य लिख दिया, तो हु के बाद में बाद वाला वाक्य जो बच गया उसका कर्ता छोड़ देंगे, वॉज ए मैनेजर इन बजाज फाइनेंस, है ना। बस ये देख लेना भाई आप लोग, फाइनेंस लिखना है रे, हाँ, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद में कुछ बचा ही नहीं, इस वाक्य को तो अपने पहले ही कंप्लीट लिख दिया। इसके बाद में तो बच्चे ये गलती कर देते हैं आपके, आप इसमें तो अपने दोनों के बीच में लिखा है, तो इसमें इसलिए बीच में लिखा है क्योंकि जो कर्ता वो इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है। जब कर्ता ऑब्जेक्ट के लिए आता है, बाद वाले वाक्य का कर्ता ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो आपको बीच में प्रयोग करना है और बाद वाले वाक्य का कर्ता छोड़ देना है। देखो इसमें समझाते हैं, द एसडीएम रिवार्डेड द मैन, ही सेव्ड अ गर्ल फ्रॉम अ सिंकिंग। अब बात करते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं भाई। ही सेव्ड अ गर्ल फ्रॉम अ सिंकिंग। अब हाँ, इस वाक्य में एक बात और समझानी थी मुझे, ये समझानी है, यहाँ पे ये जो ए आया ना, इस ए को अपन चेंज भी कर सकते हैं भाई, इसको अपन द में भी चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, द में। क्यों, क्योंकि इसका कारण मैंने आर्टिकल में समझा रखा है। आर्टिकल की क्लास नहीं देखी आप लोगों ने, उसमें देख लेना।
मैंने यहाँ पे समझा रखा है क्यों आएगा द, है ना, आप वहीं पे देख लेना भाई, नहीं तो आप देखोगे नहीं। द एसडीएम रिवार्डेड द मैन ही सर्व्ड अ गर्ल फ्रॉम सिंकिंग, एसडीएम ने उस व्यक्ति को इनाम दिया जिसने अपने पास एक लड़की को डूबने से बचाया। तो अब बात करते हैं हु से वाक्य जोड़ना, आपको किससे जोड़ना है, हु से जोड़ना है। तो बाद वाले वाक्य का क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है ही, पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया है, एसडीएम के लिए, हाँ गलती कर दी ना, एसडीएम के लिए नहीं आया है, ये ही है वो इसके लिए आया है। देखो एसडीएम ने उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जिसने अपने पास लड़की को डूबने से बचाया, तो आपको हु का प्रयोग इसके बाद में करना है। तो क्या लिखोगे, द एसडीएम रिवॉर्डेड, इतनी आसानी से कोई नहीं समझाने वाला है, कहीं पर भी नहीं समझाने वाला, मुझे पता है, मैंने क्लास देखी है, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं हु का प्रयोग करूंगा, और हु का प्रयोग करूंगा तो अब पहले वाले वाक्य में कुछ बचा नहीं है, तो इस सब्जेक्ट को तो छोड़ दूंगा मैं, और यहाँ पे सेव्ड ए गर्ल फ्रॉम सिंकिंग, फ्रॉम सिंकिंग का मतलब होता है डूबने से। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या आएगा भाई, यहाँ पे ये जो हुआ है इसने, इसका मतलब जिसने, जिसने जो एक ही बात है भाई, है ना, जिसने और जो होता है ना एक ही सब्जेक्ट का ही भाव होता है, ये जो या जिसने, ये होता है भाई। तो ध्यान में रख लेना भाई, द एसडीएम रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड ए गर्ल फ्रॉम सिंकिंग। अब ये नीचे वाला आप लोग कर लेना भाई, है द बॉय इज क्राइंग ही लॉस्ट हिज साइकिल, इससे ये ऊपर वाले नियम से होगा, क्योंकि इसमें ये करता है, इसका बॉय के लिए आया है, तो इसके बाद में करते हुए कर देना भाई, आप लोग बना लोगे। मैंने तो 3 बनवाए थे, अभी एक ही बनवा रहा हूं मैं तो आप लोगों से। चलो बात करते हैं।